इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। सॉल्यूशन 15 cot A is equal to 8। पहले 15 cot A is equal to 8 गिवन है, तो हम cot A is equal to फाइंड करेंगे cot A की वैल्यू। 15 cot A का मतलब होता है 15 इंटू cot A, तो cot A is equal to 8/15। अब cot is the ratio of adjacent side to the opposite side, मीन्स एंगल A का जो adjacent side है वो न्यूमरेटर और एंगल A का अपोजिट साइड डिनोमिनेटर, ये होता है cot। ये जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल है, देखिए। अब cot A is equal to adjacent side AC अपॉन अपोजिट साइड BC, राइट। अब लेट एडजेसेंट साइड AC इज इक्वल टू 8K, अपोजिट साइड BC इज इक्वल टू 15K। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, राइट। और हमारा जो एडजेसेंट साइड है वो है AC। अब हाइपोटेन्यूज इज AB। AB इज इक्वल टू, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज 15K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर की करेंगे, वी विल फाइंड 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। एड दिस वी फाइंड AB is equal to square root 289K square. Now find the square root of 289K square. This will give us AB is equal to 17K. Now we are going to find the ratio of sin A and sec A. Sin A is equal to opposite side upon hypotenuse. The opposite side sin A is equal to opposite side 17K upon hypotenuse sin A is equal to opposite side upon hypotenuse, opposite side is 15K, hypotenuse is 17K। तो sin A is equal to 15K upon 17K, K cancel by K, we find sin A is equal to 15 upon 17। याद रखिए किसी भी एंगल का साइन फाइंड करना है तो वो होता है साइन of a given angle is equal to side opposite to given angle upon hypotenuse। तो sine of angle A is equal to opposite side BC upon hypotenuse AB। BC is given in the question 15K and hypotenuse is 17K। we have calculated, हमने इन्हें कैलकुलेट किया है। thus sin A is equal to opposite side upon hypotenuse, this will give us 15/17। अब आते हैं sec A की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये सोचा जाए कि sec A किसका रेशियो होता है। तो कहते हैं कि किसी भी एंगल का sec वो क्या होता है, वो रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड का। तो देखिए sec A इसका एडजेसेंट साइड है AC, हाइपोटेन्यूज है AB। sec A इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर AC अपॉन AB। देखिए वी कैन राइट हियर AC अपॉन AB। दिस विल गिव अस sec A is equal to adjacent side upon sec A is the ratio of hypotenuse and adjacent side। तो फर्स्ट यहाँ पर न्यूमरेटर में होगा हमारा एंगल ये पॉइंट B और ये C। sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। जो हमने इसके पहले बोला था वो cos A होता है। cos A इज इक्वल टू
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए बी की वैल्यू है 17 के, ए सी की वैल्यू है 15 के। देख लीजिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 17 के अपॉन एडजेसेंट साइड इज 8 के। तो यहाँ पर हमने रख दिया 8 के। दिस विल गिव अस 17 अपॉन 8। ये हमारा हो गया सेक ए की वैल्यू। अब एकदम बिल्कुल क्लियर देखिए, ए बी इक्वल टू 17, बी सी इक्वल टू 15 एंड ए सी इक्वल टू 8। यहाँ पर देखिए गिवन है कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये 8 के हैं, ये 15 के हैं, ये 17 के हैं। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15 के अपॉन 17 के इक्वल टू 15 अपॉन 17। सेक ए इक्वल टू 17 के अपॉन 8 के इक्वल टू 17 अपॉन 8। राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा की वैल्यू है 13 अपॉन 12। करें कैलकुलेट कीजिए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट सॉल्यूशन में गिवन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ओके, हमने अज्यूम कर लिया कि ये एंगल जो ए है वही इस एंगल ए की वैल्यू है थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सी साइड है, ए बी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी। राइट, ए बी इज इक्वल टू 13 के, एडजेसेंट साइड है ए सी, ये हो गया 12 के। ओके, अब हमें फाइंड करना है अपोजिट साइड, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड BC इज इक्वल टू, हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ अदर साइड AC। तो 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर, it will give us 169k square minus 144k square, give us 25k square. Its square root is 5k. What is the value of BC? BC is equal to 5k. Now sec theta, we are given sec theta is equal to 13 upon 12 means AC upon हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सेक थीटा है 13 अपॉन 12। तो कॉस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको लिखा जा सकता है कि सेक थीटा sec theta is equal to 1 upon cos theta। ये एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हर बार इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। इज इक्वल टू 1 अपॉन cos theta, cos थीटा। राइट, ये होता है सेक थीटा की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया इसको ताकि यहाँ पर कहीं पर किसी को डाउट ना हो। ऐसे ही साइन थीटा और कोसेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होंगे ही सभी को।
अब cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा 12/13. नाउ व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड है 5k, BC इज इक्वल टू 5k, हाइपोटेन्यूज इज 13k. इट गिव अस 5/13. नेक्स्ट cosec थीटा. cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या फिर कहें cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड. तो हाइपोटेन्यूज 13k, अपोजिट साइड 5k, गिव अस 13/5. cosec theta have been find out. Now tan theta. Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Opposite side is 5k, adjacent side is 12k, k cancel by k, and after cancelling we find 5/12. What is the value of tan theta? Tan theta is equal to 5/12. Next and last trigonometric ratio is cot theta. Cot theta is equal to 1/tan theta. Cot theta is equal to reciprocal of tan theta, 12/5. Now we are going to mention here sin थीटा एंड cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं. sin थीटा into cosec theta is equal to 1. ये होता है. कैसे होता है? क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. यहां मेंशन कर दें बिकॉज sin थीटा is equal to 1/cosec थीटा. तो जब ये रेसिप्रोकल हो गए इसका मतलब कि sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो जब sin थीटा और cosec थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा. ऐसे ही आपका यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा. अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वी विल फाइंड सो tan थीटा into cot theta is equal to 1. ये हैं कुछ याद करने लायक चीजें जिनको आप याद करेंगे तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे. तो इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you.